Assalamualaikum dear students. Today our second lecture of chemistry class 10th. Page number 6. Our topic name is law of mass action. लॉ ऑफ mass action हमारे पास मेन टॉपिक है जिसको आज हमने स्टडी करना है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि लॉ ऑफ mass action किस चीज़ से रिलेटेड है। सिर्फ यही नहीं, सबसे पहले अगर हम स्टडी करें जो हमारे पास चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम, ये हमारे पास बेस करता है रिवर्सिबल रिएक्शन के। इसमें हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़ने हैं वो सारे हमारे पास बेस करते हैं, रिलेटेड हैं हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शंस के। इसी तरह जिस तरह हमने पहले इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक पढ़ा है तो उसमें हमने रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ा है और उसमें हमने डायनामिक इक्विलिब्रियम पढ़ा है। उसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है सेकेंड लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ मैस एक्शन को। लॉ ऑफ मैस एक्शन जो है ये भी हमारे पास रिलेटेड है रिवर्सिबल रिएक्शन के। लॉ ऑफ मैस एक्शन को डिस्कस करने से पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस करेंगे, उनके बारे में देखेंगे कि वो क्या चीज़ें हैं और उनको हम किस तरह से लॉ ऑफ मैस एक्शन में अप्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट टर्म जो हमारे पास है वो है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन जो है हमारे पास, इसमें रेट को अगर हम देखें तो ये इसकी जो एग्ज़ाम्पल है रेट ऑफ रिएक्शन की, वहाँ पे हम इसका मीनिंग ले रहे हैं स्पीड। स्पीड से हमारे पास क्या होगा, स्पीड ऑफ रिएक्शन। स्पीड ऑफ रिएक्शन में हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होगा हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसकी स्पीड क्या है, उसकी स्पीड को स्टडी करेंगे इन द फॉर्म ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ये थी हमारे पास फर्स्ट टर्म जिसको हमने डिस्कस किया। इसके बाद हमारे पास है सेकंड टर्म। सेकंड हमारे पास क्या पॉइंट है इसका, एक्टिव मैस। अच्छा, एक्टिव मैस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है और जो एक्टिव मैस है, ये हमारे पास दोनों टर्म्स जो हैं ये नेक्स्ट हमारे पास लॉ ऑफ मैस एक्शन की जो डेफिनेशन है उसमें यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने पॉइंट की तरफ। एक्टिव मैस। एक्टिव मैस नेम से ही पता चल रहा है वो मैस जो कि एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब एक्टिव फॉर्म किस तरह से मैस की होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम डिफ़ाइन इसको कर लेते हैं, द मैस विच टेक्स पार्ट इन अ रिएक्शन। वो वाला मैस जो कि केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है उसको हम क्या बोलेंगे, हमारे पास ये एक्टिव मैस है। यहाँ पे मैं आपको ये बात भी क्लियर करती जाऊँ कि जो एक्टिव मैस होता है वो और जो रेट ऑफ रिएक्शन है एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। किस तरह से होते हैं, जितना हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन होगा उतना ही हमारा एक्टिव मैस होगा। जितना ज़्यादा हमारे पास एक्टिव मैस होगा उतनी ही ज़्यादा स्पीड होगी हमारे पास हमारे केमिकल रिएक्शन की। ये बात हो गई। यहाँ भी हमारे पास दो टर्म्स जो हैं वो क्लियर होती हैं जो कि हमने लॉ ऑफ मैस एक्शन में डिस्कस करनी है, पढ़नी है, हमें किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं होगी। नेक्स्ट, अगर हम एक्टिव मैस को फर्दर पढ़ना चाहें, इसके बारे में अगर हमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है तो हम एक इक्वेशन लेते हैं। इक्वेशन है हमारे पास 2H2 + O2 2H2O। यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का कम्बिनेशन है जो कि कंबाइन होने के बाद हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन के स्टार्ट में हमारे पास 2 लिखा हुआ है, 2H2। अब जो ये 2 है ये होगा एक्टिव मैस। किसका एक्टिव मैस होगा, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का एक्टिव मैस 2 होगा, ऑक्सीजन का हमारे पास 1 है। अब हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का दोनों का जो एक्टिव मैस है वो क्या बढ़ा देगा, स्पीड ऑफ रिएक्शन बढ़ा देगा। ठीक है, और हमारे पास क्या बनेगा, 2H2O वाटर मॉलिक्यूल। जितना ज़्यादा एक्टिव मैस होगा उतनी ही ज़्यादा फास्ट स्पीड होगी हमारे पास केमिकल रिएक्शन की। उसके बाद हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, हम वो डिस्कस कर लेते हैं।
फर्स्ट है हमारे पास एक्टिव मैसेज इज़ कंसीडर्ड एज मोलर कंसंट्रेशन। ये हमारे पास एक्टिव मैस है, इसको हम कंसीडर करते हैं कि ये हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन है, नंबर ऑफ मोल्स। सेकंड पॉइंट है हमारे पास हैविंग यूनिट्स ऑफ मोल डेसीमीटर क्यूब। मोल डेसीमीटर क्यूब हमारे पास क्या है, इसका यूनिट है। थर्ड है हमारे पास, हम इसको एक्सप्रेस किस फॉर्म में करते हैं, हम इसको एक्सप्रेस करते हैं एज स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं हमारे पास, इसमें हम एक्सप्रेस कर रहे होते हैं एक्टिव मैस को। अच्छा, यहाँ पे एक्टिव मैस की हमने टर्मिनोलॉजीज़ को पढ़ लिया, इसके हमने रिएक्शन को देख लिया, इसकी इक्वेशन के साथ हमने इन चीज़ों को फाइंड कर लिया। उसके बाद इससे रिलेटेड हमारे पास 3 पॉइंट्स थे, उसके यूनिट्स, उसको कंसीडर क्या किया जाता है और उसको एक्सप्रेस किस तरह से करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं जो कि आज हमने पढ़ना है। वो स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ मैस एक्शन। लॉ ऑफ मैस एक्शन जो है ये हमें इंट्रोड्यूस किसने करवाया था ये पढ़ेंगे, साइंटिस्ट का नेम पढ़ेंगे, उसके बाद कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ था वो पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 1869 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। 2 साइंटिस्ट थे, एक था हमारे पास गोल्डबर्ग और दूसरा था हमारे पास वोग। ये दोनों हमारे पास साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था लॉ ऑफ मैस एक्शन। वैसे तो इन्होंने बहुत से रिएक्शंस जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए थे, उनको स्टडी किया था रिलेटेड टू रिवर्सिबल रिएक्शन, फिर उन्होंने यहाँ पे लॉ ऑफ मैस एक्शन दिया। ये भी हमारे पास डिपेंड करता है हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन के। इसके बाद हम आते हैं इसकी डेफिनेशंस के ऊपर। डेफिनेशन बेसिकली इसकी थोड़ी लॉन्ग थी, इसलिए मैंने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग में किसी किस्म का कोई इशू ना हो। फर्स्ट हमारे पास है द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मैस। रेट हमने पढ़ा था पीछे, उसका क्या मीनिंग है हमारे पास, स्पीड। स्पीड किसकी, हमारे पास रिएक्शन की। एट विच आ सब्सटेंस हमारे पास, अगर हम प्रीवियस अपनी इक्वेशन देखें तो उसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होंगे, उनको हमने क्या देखना है, वो रिएक्ट करते हैं। ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू इट्स एक्टिव मैस। जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है सब्सटेंसेस की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्टिव मैस के। जितना ज़्यादा एक्टिव मैस होगा उतनी ही ज़्यादा स्पीड होगी हमारे पास सब्सटेंसेस की। क्लियर है, यहाँ तक हमारे जो डेफिनेशन का फर्स्ट पार्ट है वो यहाँ पे क्लोज होता है। उसके बाद है हमारे पास सेकंड। अच्छा, सेकंड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारा ये फर्स्ट पार्ट है बेसिकली है तो ये एक ही डेफिनेशन, लेकिन मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये जो ए पार्ट है इसमें हमारे पास उन्होंने पूछा है, उन्होंने बताया है रेट एट विच आ सब्सटेंस। इसमें सब्सटेंस की इंडिविजुअल की बात की जा रही है, ठीक है। और नेक्स्ट में हमारे पास क्या होगा, द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। अब यहाँ पे हमारे पास होल केमिकल रिएक्शन की बात हो रही है, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ सब्सटेंस की बात हो रही थी, ठीक है। इस तरह हमारे पास दोनों में डिफरेंस जो है वो क्लियर हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास सब्सटेंस की बात हो रही है, यहाँ पे हमारे पास होल जो हमारे पास रिएक्शन है उसमें रिएक्टिंग जो सब्सटेंसेस हैं उसकी बात हो रही है। इसमें अगर हम इक्वेशन देखते हैं, हमारे पास इक्वेशन है H2 + I2 रिवर्सिबल रिएक्शन 2HI। हाइड्रोजन है और आयोडीन है, ये दोनों मिलके हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। रेट ऑफ एक्टिव मैस इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। क्या मतलब है इसका, कि जितना हमारे पास एक्टिव मैस होगा इन दोनों रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, स्पीड ऑफ रिएक्शन होगी, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ तक था इसकी डेफिनेशन। उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमने इक्वेशन ली, इक्वेशन की हेल्प से हमने बताया कि किस तरह रेट ऑफ एक्टिव मैस हमारे पास इक्वल होता है रेट ऑफ रिएक्शन के। अगर हम यहाँ पे जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन लें,
इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए अगर हम जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन लेते हैं तो वो हमारे पास क्या होगा, ए बी, ये हमारे पास क्या है, रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं। ये जब दोनों रिएक्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे, तो हमारे पास प्रोडक्ट्स बनेंगे। अब यहाँ पे हमने ये जो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड स्मॉल डी लिखा है, ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है। क्योंकि हमने ये जनरली कंसीडर किया है इस रिएक्शन को, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सपोज करेंगे ए हमारे पास है और बी, ये दोनों हमारे पास रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं। सी और डी जो हैं ये हमारे पास प्रोडक्ट्स बनेंगे। स्मॉल ए, स्मॉल बी हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं। के एफ जो हमने लिखा है, इसका मीनिंग हमारे पास क्या है, फर्स्टली हम डिस्कस कर रहे हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन में अब हमारे पास क्या है, ये दोनों रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं, ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं। अगर हम इसको देखें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को, ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, सब्सटेंसेस के। कौन से सब्सटेंसेस, जो कि रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं, ए एंड बी। ये जो हमारे पास है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन, इसको अगर हम रिमूव करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी आर एफ इज़ इक्वल टू के एफ। के हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एफ ए साथ में नंबर ऑफ मोल्स, बी नंबर ऑफ मोल्स। इसके बाद जो हमने नेक्स्ट पढ़ना है, ये तो हमारा यहाँ पे एंड हो गया है फॉरवर्ड रिएक्शन। अब हमने डिस्कस करना है रिवर्स रिएक्शन को। रिवर्स रिएक्शन जो है हमारे पास, उसमें जो रिवर्स रिएक्शन है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट्स के। यहाँ पे हमने इज इक्वल का साइन ले लिया है, इज इक्वल टू के आर, ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पे हमारा जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो एंड होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसमें इक्विलिब्रियम कहाँ पे एस्टेब्लिश हो रहा है। क्यों, क्योंकि हम ये रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो हमें पता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन में एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। क्या मतलब है इसका, कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो इक्वल होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास क्या, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। के एफ हमारे पास क्या है, ए बी। ए बी हमारे पास क्या है, रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं, किसके, फॉरवर्ड के, फॉरवर्ड रिएक्शन के। के आर सी डी हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट्स हैं, किसके, फॉरवर्ड रिएक्शन के। लेकिन रिवर्स रिएक्शन में ये हमारे पास प्रोडक्ट्स कन्वर्ट हो जाएंगे अगेन रिएक्टेंट्स के अंदर। अब यहाँ पे के एफ है और यहाँ पे जो के आर है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे जो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरी साइड पे जाके, राइट साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएंगे। अब हमारे पास जो ये रिएक्टिंग सब्सटेंसेस और प्रोडक्ट्स बने हैं वो किसके इक्वल होते हैं, हमारे पास के सी के इक्वल होते हैं। के सी जो है हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट्स ऑफ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस रिस्पेक्टिवली। क्लियर है। अगर हम इसके अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन देखें, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द रेट of a chemical reaction is directly proportional to the product of the molar concentration of its reactants। क्या मतलब है कि इस लॉ के अकॉर्डिंग जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इनके प्रोडक्ट्स के। केमिकल रिएक्शन में हमें पता है कि रिएक्टिंग सब्सटेंसेस होंगे, जब वो रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेंगे ऑफ द मोलर कंसनट्रेशन। मोलर कंसनट्रेशन में हमारे पास क्या होगा, उसका एक्टिव मैस होगा, किसका, ऑफ इट्स रिएक्टेंट्स। एक्टिव मैस जो होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। और इसकी जो पावर होती है, इट्स पावर इक्वल टू देयर नंबर ऑफ मोल्स इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन।
इसकी जो पावर है वो इक्वल होती है हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स के, और ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में होती है। और ये हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास इसके ऊपर है सी, स्मॉल सी, डी और स्मॉल डी। सी एंड डी के ऊपर ये जो स्मॉल सी और डी है ये हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स हैं, और इनको हम शो करते हैं पावर की फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो ये लेक्चर है वहाँ तक तो जो हमारा लेक्चर था वो था हमारे पास जनरल इक्वेशन का। ठीक है, अब अगर हम एक केमिकल रिएक्शन लेते हैं N2 + 3H2 रिवर्सिबल रिएक्शन 2NH3 अमोनिया बना हमारे पास। यहाँ पे अगर हम Kc लिखें तो Kc जो है वो हमारे पास इज इक्वल टू होगा NH3 पावर 2 डिवाइडेड बाय N2 H2 पावर 3। पावर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। पावर हमारे पास इक्वल होती है नंबर ऑफ मोल्स के, हम पीछे डेफिनेशन में भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पे भी हमें फर्दर इसकी क्लियर हो गई है। अब Kc जो है हमारे पास, Kc हमारे पास हमने पीछे पढ़ा है कि हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। Kc इज इक्वल टू हमारे पास है CD प्रोडक्ट्स, AB रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, ऊपर हमने इसके पावर को शो किया हुआ है। अब जो CD है ये हमारे पास क्या है, नोमिनेटर। नोमिनेटर हमारे पास ऊपर वाली साइड पे होंगे और डिनोमिनेटर हमारे पास नीचे वाली साइड पे होंगे। प्रोडक्ट्स रिमेन्स इन नोमिनेटर एंड रिएक्टेंट्स रिमेन्स इन डिनोमिनेटर। अगर हम दोबारा से जो हम केमिकल रिएक्शन देख चुके हैं उसको हम डिस्कस करें तो वो हमारे पास इस तरह से शो होगा। इसको अब हमने सेम जिस तरह से हमने पीछे अपना प्रीवियस जो टॉपिक है उसको क्लियर किया है विद अ जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन के साथ हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास। ये हमारे पास क्या होंगे, दोनों रिएक्टिंग सब्सटेंसेस होंगे। पावर हमारे पास क्या है इसकी 3। फॉरवर्ड रिएक्शन जो है हमारे पास, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वो हमारे पास इक्वल टू है KF N2H2 पावर 3। इसी तरह हमारे पास रेट ऑफ रिवर्स जो रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास किसके, प्रोडक्ट्स के। इसके बाद अब हमने क्या देखना है, ये हमारे पास जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसका साइन ख़त्म हो जाएगा और इसकी जगह पे आएगा KR। ठीक है, कांस्टेंट का। ऊपर हमारे पास क्या है, इसकी पावर 2 है। इसी तरह जिस तरह हमने लास्ट में जनरल इक्वेशन को हमने सॉल्व किया है, डेरिवेशन को, इसी तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो KF है वो डिवाइड करेंगे KR के साथ। वो क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, और जो हमारे पास KF के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने प्रूव किया इस डेरिवेशन को कि हमारे पास Kc की वैल्यू क्या आती है, हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं ओवर रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं। यहाँ पे ये जो हमारा टॉपिक है ये कंप्लीट होता है।